Morning student, myself Preeti Kohli will be start chapter 11 water resources of India. भारत में पानी के स्रोत. Water is a natural resources and it is essential for survival. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और ये हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है. We need water for cooking, drinking, bathing, farming and producing hydroelectric power. हमें पानी की आवश्यकता होती है कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग, फार्मिंग और हाइड्रोलिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए. लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर सर्वाइवल. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को या पानी की आवश्यकता होती है उसी तरह से सेम या वो जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से सेम एज प्लांट्स और एनिमल को भी वाटर की नीड होती है उनको सर्वाइवल करने के लिए, जीवित रहने के लिए. नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. कम से कम 70% जो हमारा अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. नाउ वी टेक अवर टॉपिक सोर्सेज ऑफ वाटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज, नेचुरल एंड मैन मेड. दो तरह के सोर्सेज हैं या टू टाइप्स के सोर्सेज हैं जिनमें नेचुरल और मैन मेड है. रिवर, लेक, ओशन एंड सीज आर नेचुरल सोर्स ऑफ water. Dams, wells and tanks are some man-made sources of water. Now we take our next topic, natural sources. Rain is a natural source of water and main source of fresh water on the earth. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेन या बारिश या वर्षा से जो कि एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जिससे हम प्राकृतिक रूप से हमें वाटर प्राप्त होता है और इसलिए अर्थ सरफेस पर फ्रेश रहता है. रेन वाटर फ्लोज इनटू स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड कलेक्ट इन लेक एंड पॉन्ड्स. जो रेन वाटर है वो फ्लोज होता है और रिवर्स में, लेक्स में कलेक्ट होता है. रिवर आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. रिवर्स अपना सोर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है और बहुत कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये भी मेल्ट होकर माउंटेन से और ग्लेशियर से बहती हैं. रिवर सच एज नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा आर फेड बाय रेन. जो रिवर नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा, ये रेन के द्वारा या बारिश के द्वारा ही बनती हैं. लेक्स आर वाटर बॉडीज विच डू नॉट कनेक्ट टू द ओशन एंड आर जनरली सराउंडेड बाय लैंड. लेक्स और वाटर बॉडीज ये हमारे यहाँ पर ओशन में से जनरली कनेक्ट होते हैं जो कि लैंड से या जमीन से जुड़े होते हैं. Rainwater that seeps into the ground is called groundwater. Farmers depend on rainwater for growing crops and irrigating their fields. रेन वाटर ग्राउंड में चला जाता है तो उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं और फार्मर भी रेन वाटर के ऊपर उसकी फसल को, क्रॉप्स को ग्रो करने में वो लोग वहाँ पर उसके ऊपर रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. इफ रेनफॉल इज लेस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो डिक्रीजेज. यदि रेनफॉल कम होगी तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगा, डिक्रीज होगा. मैन मेड सोर्सेस. सम ऑफ द मैन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर आर वेल, डैम्स, कैनल्स एंड रिजर्वायर्स. कुछ ऐसे मैन मेड सोर्सेज हैं जो कि जैसे आपका वेल है, डैम है, कैनल्स है, रिजर्वायर, ये मैन के द्वारा बनाए गए हैं. वेल, कैनल्स आर यूज्ड
are used for irrigation and dams and reservoir are used for storing water. Well and canals भी वाटर इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे लिए वाटर को हम लोग उसको स्टोर करते हैं और उसको बाद में रिजर्वेयर के रूप में यूज़ करते हैं. Wells are an important source of water, especially in villages of India. Wells हमारे वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, स्पेशली भारत में गाँव में. समटाइम्स द अंडरग्राउंड वाटर, कभी कभी क्या होता है कि जो डीप वाटर है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, यहाँ तक कि वेल्स तक भी नहीं पहुंच पाता. तब हम उसके लिए बोर्स का यूज़ करते हैं, डग करते हैं मशीनों के द्वारा, और उनको इलेक्ट्रिक पंप से उसको फिर बाद में मशीनों से ड्राउन किया जाता है या खींचा जाता है. कैनल्स आर पासेस dug to carry rivers water to field. Canals irrigation system is very popular in India. कैनल्स पैसे जो है वो डग किए जाते हैं वाटर को फील्ड तक पहुंचाने के लिए, और ये इरिगेशन के भारत में पॉपुलेशन एक साधन है सिंचाई का. भारत में जो डैम्स हैं वो बिल्ट किए जाते हैं नदियों के ऊपर, और डैम जो है वहाँ से पानी बहने से स्टॉप करता है, इधर उधर उसको फ्लो करने से, या पानी एक रिजर्वेयर के रूप में डैम्स का यूज़ किया जाता है. द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज रिलीज थ्रू ग्रेट्स कॉल्ड स्लॉइस गेट. दिस वाटर इज देन यूज फॉर इरिगेशन पर्पज. ये वाटर इरिगेशन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है. वाटर डैम्स के द्वारा स्टोर करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. उनमें से कुछ हमको इस तरीके को या इस साधन को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानते हैं. डैम ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री. जो डैम है वो भी वाटर कंट्रोल करते हैं और फ्लड या बाढ़ को आने से रोकते हैं. फिशिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर इसी का ही एक डेवलपमेंट है. दिस इज वाई डैम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. इसीलिए हम डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में भी जानते हैं.